नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र बनाम गणतंत्र। आखिर लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, या क्या ये दोनों शब्द जो हैं, दोनों शब्द आपस में समान हैं, या दोनों में कुछ अंतर भी पाया जाता है। तो लोकतंत्र को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी इंग्लिश में, और गणतंत्र को बोला जाता है इंग्लिश में रिपब्लिक। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जो है एक ऐसी शासन प्रणाली है या एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जो है अपने ऊपर शासन करती है। जनता जो है शासन करती है, या जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की शासन व्यवस्था किसी देश पर स्थापित होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की शासन व्यवस्था या लोगों की सब कुछ सारी चीजें या लोगों की भागीदारी होती है, वह किसी भी चीज में हो, कहीं भी हो। ये क्या हो गया? ये हो गया लोकतंत्र, मतलब लोगों का तंत्र। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए एक शासन प्रणाली होती है, ये होता है लोकतंत्र। और यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर जो सरकार होगा, सरकार चलाई जाएगी। सरकार कौन चलाएगा? सरकार जो चलाएगा वह होगा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे। तो ये जो सरकार होगी, यह क्या होगी? यह एक निश्चित समय के लिए चुनी जाएगी। कौन चुनेगा? जनता, लोग, आम आदमी। और क्या होगा? इस सरकार का एक निश्चित कार्यकाल होगा, अर्थात सरकार जब जनता के द्वारा एक बार निर्वाचित कर ली जाएगी, जिस भी तरीके निर्वाचन के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब एक बार निर्वाचित कर ली जाएगी तो वह जो है सरकार एक निश्चित समय तक कार्य करेगी। इस भारत में जो है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें सरकार का अगर एक बार गठन हो गया तो अमूमन 5 साल तक सरकारें काम करती हैं। मतलब सरकारें क्या है, अधिकतम 5 वर्ष तक काम करेंगी। 5 साल से पहले भी सरकारें गिर सकती हैं अगर सरकार निम्न सदन में है। अर्थात अगर केंद्र की सरकार है तो वह लोकसभा में अपना बहुमत समाप्त कर दे तो सरकार समाप्त हो सकती है 5 साल से पहले ही। लेकिन अधिकतम सरकार का जो कार्यकाल होगा वह 5 साल होगा। 5 साल के बाद, फिर 5 वर्षों के बाद सरकार को फिर से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। अगर उस पार्टी की सरकार फिर से बन गई तो फिर क्या है, फिर से उस पार्टी की ही सरकार रहेगी। अगर जनता ने उस पार्टी के लोगों को नहीं चुना, उस पार्टी के प्रतिनिधियों को निश्चित अनुपात में प्रतिनिधि नहीं भेजे लोकसभा में या विधानसभा में, तो क्या हो जाएगा? वह सरकार बदल जाएगी, उसकी जगह कोई दूसरी सरकार आ जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है? लोकतंत्र। क्या होगा? लोगों के द्वारा सरकार का जब चुनाव किया जाता है तो होता है लोकतंत्र कहलाएगा वो। आगे है गणतंत्र। तो गणतंत्र में क्या हो गया? गणतंत्र का मतलब होता है, अब देखिए, जो देश लोकतंत्र है वहां क्या है, वहां पर सरकार का जो मुखिया होगा या सरकार में बैठे हुए जो लोग होंगे, मंत्रिपरिषद होगी, वह क्या होगी? उसके चयन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता की भूमिका रहेगी। लेकिन अब कोई देश अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एक गणतांत्रिक देश भी हो। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, गणतंत्र में क्या होता है कि जो देश का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख, जब देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित हो, जनता द्वारा क्या हो? देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित किया जाए। देश का प्रमुख, यहाँ क्या है? यहाँ सरकार का प्रमुख था, लेकिन यहाँ गणतंत्र में देश का प्रमुख जब भारत की जनता या किसी भी देश की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, तब हम उस देश को बोलेंगे यह एक गणतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं होता है। किसी किसी देश में वहां सरकार का चयन या सरकार की जो चुनाव की प्रक्रिया होती है
आम लोगों के द्वारा की जाती है, लेकिन वहाँ देश का जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत तरीके से होता है। जैसे ब्रिटेन में हो गया, जापान में हो गया, वहाँ क्या, वहाँ पर सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है, लेकिन जो देश का प्रमुख है वहाँ की जैसे महारानी, वह जो है वंशानुगत तरीके से होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन हुआ या जापान हुआ, ये क्या है, ब्रिटेन या जापान, यहाँ पर सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो कि जनता द्वारा कहीं कहीं निर्वाचित होता है, जनता के निर्वाचन के द्वारा वो आता है। लेकिन ब्रिटेन या जापान में देश का प्रमुख वहाँ की महारानी होती हैं। तो वहाँ की महारानी के चयन में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। ये क्या, ये जो है वंशानुगत तरीके से आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन या जापान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन गणतांत्रिक देश नहीं है। और इस तरह के देशों को हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं, इसे हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। क्या बोल सकते हैं हम, संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजतंत्र है, लेकिन यह राजतंत्र कैसा है, यह राजतंत्र है संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब राजा का तंत्र है, राजा द्वारा चलने वाली शासन प्रणाली, लेकिन कैसी है, वह संवैधानिक है। मतलब यहाँ ब्रिटेन हो या जापान हो, यहाँ पर जो यहाँ की रानी है या यहाँ की जो हेड ऑफ स्टेट है, जो कि वंशानुगत हैं, वह नाम मात्र के देश के प्रमुख हैं, या आप कह सकते हो वह नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख हैं। लेकिन वहीं आप देखिएगा गणतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होता है, देश का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जैसे भारत है, भारत में देश का प्रमुख कौन होता है, देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति क्या है, वह देश का प्रमुख है। लेकिन जब बात आती है सरकार का प्रमुख, तो सरकार का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है। वैसे आप देखिएगा अमेरिका में, इससे एग्जाम्पल क्या हो गया, भारत हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इसे हम क्यों लिख रहे हैं अमेरिका। तो भारत में क्या है, भारत में देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, इसे बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, भारत का राष्ट्रपति जिसे बोला जाता है राष्ट्रपति। और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वह है भारत का प्रधानमंत्री। यहाँ क्या हो गया, भारत जो है लोकतंत्र है और गणतंत्र भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मतलब सरकार का जो मुखिया होगा वो क्या होगा, वह जो है जनता द्वारा निर्वाचित हो रहा है। और जो देश का प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति, वह भी क्या, वह भी जो है जनता के द्वारा ही कहीं कहीं निर्वाचित हो रहा है। मतलब यहाँ देश के प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर एक निश्चित निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। और वहीं देखिएगा अमेरिका में देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है और उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति। मतलब अमेरिका में कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। मतलब वहाँ देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है और उसका नाम है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, गणतंत्र क्या है, गणतंत्र में भारत और अमेरिका आते हैं, जबकि लोकतंत्र में ब्रिटेन और जापान आते हैं। तो ब्रिटेन और जापान लोकतंत्र तो हैं लेकिन गणतंत्र नहीं है। वहीं भारत और अमेरिका गणतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र भी हैं। तो याद रखिएगा, जो देश गणतंत्र होगा, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश होगा, वह लोकतांत्रिक भी होगा। लेकिन जो देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला हो, यह आवश्यक नहीं है कि वह गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को भी फॉलो कर रहा हो। एक चीज और आप याद रखिएगा, जो गणतंत्र होते हैं वहाँ क्या है, वहाँ पर जो है कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होते हैं। मतलब क्या होगा, वहां जो है किसी भी गणतंत्र वाले देश में किसी को किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, जबकि ब्रिटेन या जापान में वहाँ के जो राजा रानी का जो परिवार है, उस परिवार को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार
दिए गए होते हैं जो कि वहाँ के सामान्य नागरिकों को प्राप्त नहीं। जबकि भारत हो चाहे अमेरिका हो, यहाँ किसी भी परिवार को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति की या किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार वहाँ का संविधान नहीं देता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों आपस में अलग अलग शब्दावलियां हैं। और भारत क्या है, भारत जो है एक लोकतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। तो इसी के साथ यह लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।